नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं तुलिका दीक्षित। पिछले कुछ महीने से बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जहां एक तरफ पार्टी के नेता विवादित बयानों के बहादुर बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ यूपी बीजेपी में तू मैं की स्थिति बन हुई है, जो बीजेपी के यूपी मिशन के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हार हुई, उसे देखते हुए बीजेपी के अंदर खाने में ऐसी खबरें बीजेपी का यूपी में सत्यानाश कर सकती हैं। आखिरकार बीजेपी में इस तरह की नौबत क्यों आई? इन्हीं सवालों को लेकर हम आज का मुद्दा में चर्चा करेंगे। यूपी की बीजेपी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के बीच ठन गई है। मसला सुनील बंसल के तानाशाह होने का है, जिसकी शिकायत ओम माथुर ने हाईकमान से की और संगठन ने सुनील बंसल के ऊपर राष्ट्रीय संघ संगठन मंत्री शिव प्रकाश को यूपी भेज दिया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अच्छे दिन आए, लेकिन यूपी बीजेपी दफ्तर में सिर्फ संगठन मंत्री सुनील बंसल के एक कमरों में सिमटा रहने वाला संगठन महामंत्री का दफ्तर आलीशान बन गया। सुनील बंसल से मिलने वाला कोई भी हो, सांसद या फिर विधायक, उसे भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। फिर आम कार्यकर्ता की तो बंसल से मिलने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा भी सुनील बंसल के कई ऐसे फैसले रहे जो मनमाने और तानाशाही वाले रहे। सुनील बंसल ने हद पार करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को उनके ही कमरे से बेदखल तक कर दिया, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हस्तक्षेप करते हुए सुनील बंसल को नसीहत भी दी है। जिसके बाद से ही अंदर खाने खबरों की माने तो प्रदेश बीजेपी में काफी टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी ने खुद ही बीजेपी दफ्तर के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और बोनस भी दिए। लेकिन यूपी बीजेपी दफ्तर के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और बोनस देने की मांग की तो उनमें से कईयों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शंकर लाल सोनी साहित्य कक्ष में कार्यरत थे। हरिराम बड़कौ बिजली कर्मी, मदन और राजू टंडन मुख्यालय प्रभारी भरत जी के साथ थे। संजय कार्यालय का धोबी और जगजीवन रसोइया। इन सभी को वेतन बढ़ाने और बोनस मांगने के सवाल पर नौकरी से निकाल दिया गया और इन सब के पीछे भी सुनील बंसल की ही भूमिका मानी जा रही है। इतना कुछ होने के बाद जब सुनील बंसल की शिकायतें हाईकमान तक भेजी गई तो उनके ऊपर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को बैठा दिया गया, जिसके बाद अब कोई भी फैसला सुनील बंसल अकेले नहीं कर सकते। उनके फैसले पर शिव प्रकाश की भी मुहर लगनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी में यही सब कुछ चलता रहा तो कहीं यूपी में 2017 के चुनाव में दिल्ली चुनाव जैसा हाल न हो जाए। लखनऊ से के न्यूज के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सुनील बंसल को जहां यूपी प्रदेश प्रभारी जो है, यूपी में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो तानाशाह मान रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके जो रवैया रहा है वो तानाशाह रहा है। सुनील बंसल, आपको बता दें कि संगठन मंत्री के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन एक कमरे में सिमटा रहने वाला संगठन महामंत्री का अब दफ्तर लखनऊ में आलीशान हो गया है। सुनील बंसल से मिलने अगर कोई सांसद या कोई विधायक आता है तो उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर आम कार्यकर्ता की बात करें तो उनका तो मिलना सुनील बंसल से दूभर ही होता है। इसके अलावा सुनील बंसल ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो तानाशाह रहे हैं, जिसके बाद तानाशाह होने के संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद लगातार उनकी शिकायत भी हुई है। आपको बता दें कि संगठन महामंत्री हैं यूपी बीजेपी के सुनील बंसल और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो संकेत देते हैं कि सुनील बंसल ने जो फैसले लिए हैं वो तानाशाही से भरे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर ओम माथुर जो एक कद्दावर नेता है, उन्होंने शिकायत तक की है, हाईकमान से शिकायत की है सुनील बंसल की, और सुनील बंसल की शिकायत के बाद सुनील बंसल के ऊपर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को भेजा गया है।
और हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संजय, अगर हम यूपी बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो एक खतरे का संकेत है यूपी बीजेपी के लिए। जी संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारे तक आवाज नहीं पहुंची। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव की आपको बता दें कि यूपी प्रभारी हैं ओम माथुर और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के बीच जबरदस्त तरीके से ठन चुकी है, जिसके बाद ओम माथुर ने हाईकमान से शिकायत तक की है दादे सुनील बंसल की। सुनील बंसल को अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है और एक तरह से उन्होंने जो अभी फैसले लिए हैं हाल ही में, उनके फैसलों को लेकर काफी विरोध भी हुआ है और कहीं ना कहीं उनका जो रवैया रहा है वो तानाशाह के तौर पर सामने आया है, जिसके बाद काफी और हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल तुलिका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। वजह है कि जब से ओम माथुर यहाँ के प्रभारी बने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। 73 सीटें यहाँ से 80 में से मिली उन्हें। और उसके बाद सुनील बंसल जो पहले से ही यहाँ के प्रदेश संगठन महामंत्री थे, वो उनकी जिस तरीके से कार्यशैली थी, जो उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही रवैया है, तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई हैं कि मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर दिल्ली में पहुंचते हैं, वहां कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हैं, उनको बोनस देते हैं, उनके बीच में उठते बैठते हैं। उसी से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश बीजेपी में 20-30 सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे थे, चाहे वो बढ़ई का काम कर रहे थे, चाहे वो बिजली का काम कर रहे थे, चाहे वो जो लाइब्रेरी है वहां काम कर रहे थे, या जो मुख्यालय के प्रभारी हैं उनके साथ अटैच थे, तमाम वो कर्मचारी हैं। उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेतन और बोनस की मांग की तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तानाशाही सुनील बंसल की चल रही थी और उसके बाद अपॉइंटमेंट के बगैर सुनील बंसल से कोई मिल नहीं सकता है। सांसद और विधायक भी पार्टी के उनसे समय लेने के लिए तरस जाते थे। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं छोटे मोटे, उनकी तो कोई विचार ही नहीं कि वो कैसे सुनील बंसल तक पहुंचे। दूसरी बड़ी बात कि सुनील बंसल की वजह से तमाम लोग नाराज थे। जो पूर्व अध्यक्ष, चाहे उसमें सूर्य प्रताप शाही हो, रमापति राम त्रिपाठी हो, विनय कटियार हो, ये ऐसे लोग थे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इनके कमरों का अधिग्रहण कर लिया गया। इनकी कोई भी विसात अब पार्टी में नहीं रही। इसी वजह से इन लोगों ने पार्टी के अंदर आना जाना कम कर दिया, क्योंकि उनके बैठने की जगह नहीं रही। दूसरे के कमरों में वो कैसे बैठे, अपने कनिष्ठों के कमरे में वो कैसे बैठे। तो तमाम ये चीजें थी जो ओम माथुर को बताई गई और ओम माथुर ने पिछले कुछ दिनों से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर ही ऊपर शिकायत की, जिसको संज्ञान में लेकर पार्टी हाईकमान ने सुनील बंसल के ऊपर, जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश रामलाल के बाद उनका नंबर आता है, उन्हें लखनऊ में पार्ट टाइम के लिए भेज दिया गया। इनके ऊपर बैठाला गया कि अब सुनील बंसल के फैसलों पर मनमानी नहीं होने पाएगी और अब जो जी संजय, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि सुनील बंसल शुरू की, उनको नसीहत देनी शुरू की, तमाम चीजों पर रोक लगानी शुरू की। आपको यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि पहले भी जो तमाम संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उनका सादा जीवन रहा है। एक कमरों में उनका दफ्तर रहता था। राकेश जैन जो इनसे ठीक पहले थे, वो पैदल ही चला करते थे, लेकिन सुनील बंसल ने आते अपने लिए इनोवा गाड़ी खरीदी, तमाम रिहायशी सामान, फर्नीचर अपने कमरे में लगवाए, महंगे टीवी, महंगे फ्रिज, तमाम महंगे लग्जरी आइटम अपने कमरों में लगवाए। एक बिल्डिंग बन रही है नई, जिसमें कहा जाता है कि नीचे उनका दफ्तर होगा आलीशान और ऊपर उनका आवास होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो बीजेपी के और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कचोट रही थी और जिसकी शिकायत ओम माथुर से की गई है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ
ओम माथुर की बैठक होनी थी, जिसे नहीं होने दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके पीछे भी सुनील बंसल का हाथ था कि कहीं अगर ये क्षेत्रीय संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष ओम माथुर के साथ बैठक में आए तो वो उनकी शिकायत करेंगे। और तमाम जो जानकारियां ओम माथुर को पहले ही मिली थी, सुनील बंसल के खिलाफ जो शिकायतें मिली थी उससे उन्होंने ऊपर के जो लोग हैं उनको अवगत कराया था और शायद इसी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनके ऊपर शिव प्रकाश को बैठाया गया है। अब देखना यह है कि अंदर खाने की ये बात कितनी दूर तक जाती है और पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्या सुनील बंसल के खिलाफ खुलकर सामने आ पाते हैं। आपके साथ हम आपके पास हम वापस आएंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अब्दुल मन्नान जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से रघुनंदन भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। रघुनंदन भदौरिया जी, क्योंकि पूरा जो मामला है वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर पहला सवाल आप ही से उठता है कि यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल, कुछ भी सही नहीं। देखिए ऐसा है, यूपी बीजेपी में कहीं कुछ है नहीं। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं इसमें ज्यादातर, अब मैं मीडिया को तो नहीं ज्यादा कहूंगा क्योंकि वो तो मेरे सब कुछ दिखाती है, सब कुछ बताती है, लेकिन यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इतने ज्यादा विधायक हैं जो कई प्रांतों को मिला के एक यूपी के बराबर विधायक, कई प्रांतों मिला के यूपी के विधायक है। उसी को लेकर लगातार यूपी मिशन 2017 कैसे पास हो, 2017 में भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बने, इसलिए कहीं न कहीं व्यवस्थाएं तेज हो रही है कि अन्य ज्यादा लोग बैठेंगे तो ज्यादा लोगों से मिलेंगे और ज्यादा विचार होगा और ज्यादा काम होगा। नहीं तो क्या ये जो बातें सामने आ रही है, ये जो चीज देखने में आ रही है कि जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनके कमरों को हटा दिया गया है, सुनील बंसल का कमरा जो है वो बड़ा कर दिया गया है और उनमें ये जो पूर्व अध्यक्षों के कमरे हैं उनको समाहित कर दिया गया है। देखिए ऐसा है, आप भी जानती हैं जहां आप बैठी हैं, अगर यहाँ पे सारे चार लगा दिए जाए कि वो कुर्सी और चार लगा दी जाए, एक अध्यक्ष की कुर्सी होती है, एक अध्यक्ष का कमरा होता है, अन्य लोगों के बैठने का तो स्थान है। अगर अलग अलग कमरे होंगे तो अभी तक तो ये व्यवस्था थी ना, अब ये व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ऐसा है, हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे पद बढ़ाए गए हैं, बहुत से मोर्चे बढ़ाए गए हैं। मिशन 2017 चल रहा है और ज्यादा लोग बढ़ाए गए हैं। तो जब जहां ज्यादा होता है, हम जिस परिवार में रहते हैं एक कमरे में पता चलता 2 सोते हैं, लेकिन घर में अगर कार्यक्रम होता है तो उस कमरे में 6 सोते हैं। अध्यक्ष हमारे सब संतुष्ट हैं, कोई कह नहीं रहे हैं, सब बैठते हैं रोजाना, कोई पूरा अध्यक्ष जाता नहीं है, जरूरत होती है तब पहुंचते हैं। उनके लिए भदौरिया जी, कमरे का दायरा नहीं बढ़ाया जाता है, कमरा वही रहता है, उसमें 6 लोग सो जाते हैं, लेकिन कमरा वही रहता है, उसका दायरा नहीं बढ़ा दिया जाता है। कमरा जो है वो बड़ा है। अब हम भाजपा के विधायक हैं और भाजपा में राजनीति करते हैं। एक तिल का ताल बनाना, संगठन मंत्री, जिन संगठन मंत्री ने 73 हमारे यहाँ सांसद दिए हों और आज लगातार संगठन मंत्री हमारे यहाँ जो काम करते हैं, उस संगठन मंत्री की अहम भूमिका होती है। न तो वो शादी वाले होते हैं, न परिवार, न बच्चे वाले होते हैं, कहीं न कहीं वो भाजपा के लिए काम करते हैं। और संगठन के काम करने में अगर कहीं भी कोई निर्णय तेज या कुछ ऐसे हो जाते हैं, उस पे कहीं न कहीं जब एक परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप मान रहे हैं ना असंतुष्ट हैं आपके परिवार के लोग। क्या बात है, मैं मान क्या रहा हूँ आपको तो मैं क्या बताऊं। अच्छी बात, आप बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन भाजपा में ना संतुष्ट हैं, ना संतुष्ट कोई होगा। और जो भाजपा में चल रहा है इस समय, मेहनत, परिश्रम, पसीना बह रहा है, हम लोग बराबर पसीना बहा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसीलिए कहीं न कहीं निगाह भी हमारे ऊपर है। जिस घर में ज्यादा लोग होंगे वो कहीं न कहीं किसी तरह से, अब आप भी हमको घुमा के बात करेंगे तो असंतुष्ट है ना, तो फिर ये तो कहीं न कहीं हमसे। चलिए आपकी हम बात मान लेते हैं कि एक बहुत ही सादे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो संगठन महामंत्री होते हैं और बिना शादी वाले होते हैं और बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते। तो ऐसे में क्या जरूरत आ गई सुनील बंसल को कि वो जो है अपने 4 कमरे तोड़वा के अपना एक आलीशान जो है वो कमरा बनवा ले और जो है वो जो एक छोटी सी गाड़ी छोड़कर एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ले। क्या यही सादगी
भरा जीवन वो जीने के निशानी है? देखिए, अभी दिल्ली के जो केजरीवाल जी थे, कह रहे थे मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। किसी काम को ज्यादा करने के लिए बड़ी गाड़ी की जरूरत है। आज हाईवे क्यों बनाया जा रहा है? अब गाड़ी उनकी तो नहीं है, गाड़ी पार्टी की है, सभी लोग चलते हैं, कोई सिस्टम नहीं कि वो चले जाए तो खड़ी रहे। गाड़ी में पार्टी के सभी लोग चलते हैं और जो बन रहा है वो अलग बन रहा है, बड़े हाल बन रहे हैं, 4 कमरे तोड़ा के नहीं बन रहे, वहां व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं में काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा लग रहा होगा। फिर आपके पास जो न्यूज है, चलिए, लेकिन एक बात यहाँ पे, आप ठीक है, आप सारी बात कह रहे हैं, हम सारी बात मान रहे हैं कि व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए हो रहा है और लोगों को समाहित करने के लिए किया जा रहा है, तो इन सब के बीच ओम माथुर को जरूरत क्या पड़ गई कि वो जाके हाईकमान से शिकायत करते? अरे भाई, पार्टी के पदाधिकारी हमारे बड़े नेता है, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैंने तो अभी तक कानों में नहीं सुना। आपके पास तो एक ऐसी है, वही है कि तुलसी शशि उठगन केशव साहब और अब के कवि खगोश तक हैं, जाता करे प्रकाश। अब वो कवि तो सब खत्म हो गए। अब आप सब कवि हैं, जो लिख दें जो कह दें वही बात है, मीडिया में चल रही है। धन्य हो आप सबको, इसीलिए मैं नमस्ते करता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति बढ़ा है, मैं सम्मान करता हूँ, बगैर मीडिया के हम नहीं रह सकते हैं। मीडिया जो कह रही वो भी मैं समझ रहा हूँ, कमरे बदल रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कमरों का अब मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरा कमरा बनवा लिया। ये हुआ, पहले अध्यक्ष यहाँ बैठते थे, अब ये बैठ, तो ये तो सिस्टम है। हम विधायक बने हैं तो मैं अपनी हमारी दिनचर्या है, लोगों की अलग दिनचर्या है। कुछ विधायक ऐसे हैं कि 10 गाड़ी लेके चलते हैं, 50 लोग घर से चलते हैं। मैं सादगी से जी रहा हूँ, मैं अकेले चलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, चाचा दाऊ माता जी बहन जी छोटा बड़ा दुकानदार से मिलता हूँ। हमको ऐसे मिलते हैं और लोग वो उनसे ऐसे मिलते हैं कि रोड पर जा रहे हैं भीड़ में, वो माननीय विधायक जी जा रहे हैं, माननीय अब क्या हम बताएं, मुझे नहीं लगता है मेरे यहाँ को जैसा चल रहा है। चलिए मनान जी, आपके पास आते हैं। जिस तरह से अभी पूरी चर्चा हो रही थी भदौरिया जी से, उनका कहना है पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो खबरें हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सादगी की बात करने वाला यूपी बीजेपी में अब वैभवता नजर आने लगी है और इसका विरोध भी हो रहा है पार्टी के अंदर। देखिए, इसमें सिद्धांतता एक बात बताएं आपको, हर पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, लेकिन इस पार्टी की बुनियादी दूसरी है। ये पार्टी फासिस्टवादी पार्टी है, इसका नजरिया फासिस्टवादी है। इसका काम है शिद्दत से करना, रिजिड होकर करना, और जो चीज भी होती है, जब इनको मौका मिलता है तो ये कोशिश करते हैं हर चीज अपने कब्जे में ले लें। वो कहावत है ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाती है। तो ये हिटलर शाही है और इनका वही सिद्धांत है, उनकी यही बुनियाद है। झूठ पर इनकी सरकार है और झूठ पर इनकी पार्टी है। शराफत नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। जितने भी उसूल होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, सबको ये अपने पैरों से रौंद देते हैं। जो इनका मन होता है वो करते हैं। एक चीज को ये कहेंगे हम इसको नहीं मानते हैं, जब इनका मौका आएगा तो कहेंगे यही बेहतर चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, यूपीए गवर्नमेंट ने एक एफडीआई योजना लाई थी, बहुत अच्छी थी भाई। मैंने तो खुद उनको मशवरा दिया था, अपने क्या नाम है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर चिदम्बरम, हमने कहा आप कह रहे हो कि ये योजना अच्छी है तो हमारे जो कांग्रेस शासित देश हैं उनमें आप लागू कर दीजिए, बाकी लोग नहीं लागू करना चाहते ना करें। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे उससे तो लोगों को वाकफियत होगी, जुड़ेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये अच्छे हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा कि आज ये 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से बीजेपी के लोग इसको चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये शिद्दत पसंद हैं, ये जिद्दी हैं, ये इनका जो मन होगा ये वो करेंगे। झूठ बोल के तो आए हैं ये। आज ये मीडिया को चाहे कुछ करें, अरे मीडिया का तो कभी इनको जिंदगी भर एहसान नहीं बोलना चाहिए। आज मीडिया ने इनको इतनी सीट दिलवा करके आज इनको बैठा दिया है प्रधानमंत्री के पद पर।
ये तो जिंदगी भर अगर उसका कर्ज उतारना चाहे तो सूद भी नहीं भी अदा कर सकते ये। लेकिन अब जब उनका असली चेहरा जब मीडिया दिखाने की कोशिश करती है तो ये बेचारे नाराज होते हैं और स्वाभाविक है। तो मेरा आपसे कहना है, देखिए ये जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये लोग शिद्दत पसंद हैं और इनको काम कराने के लिए जहां इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहां पर ये अपनी पूरी ताकत से जो मन होगा वो करेंगे। और यही वजह है कि आज जो आप बता रहे हैं जो ये झगड़ा चल रहा है इनका सुनील बंसल का, ओम प्रकाश माथुर का, वो यही झगड़ा है। आप देखिए कि अगर सुनील बंसल है यहाँ पर तो इनके यहाँ इनका अंदरूनी मामला, मुझे उसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुनील बंसल आदमी किसका है जी? गुजरात का ही यहाँ प्रधानमंत्री है और गुजरात का ही इनके प्रदेश का अध्यक्ष है। तो ये उनकी अपने अंतरात्मा की बात है कि वो अगर डाइजेस्ट करते हैं जिस उत्तर प्रदेश ने 73 MP दिए हों और यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो और ये आदमी भी उन्हीं का ही आदमी है, तो ये कहेगा था जब कोतवाल है तो उसको डर काहे का है। अब ये चाहे जितना भी उनकी शिकायत करें, हमारे जो इनके प्रभारी साहब है ओम माथुर जी, चाहे जितना शिकायत करें, इनके ऊपर भी एक चेक लगा दिया गया है, एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, कुछ करें, लेकिन होगा वही जो सुनील बंसल चाहेंगे वही होगा। ये इनका अंदरूनी मामला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम आपसे पहले कह रहे हैं कि चूंकि ये फासिस्टवादी हैं और फासिस्टवादी ताकतों का जो नजरिया होता है, जो उनके सिद्धांत होते हैं, वो किसी छुपे नहीं है, उसी के रिजल्ट है सब। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक दिलीप अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय भटनागर जुड़े हैं और के न्यूज संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का मुद्दा में। सबसे पहले दिलीप अग्निहोत्री जी आपके पास आते हैं। बीजेपी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में जो प्रदेश संगठन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुनील बंसल और ओम माथुर को लेकर इस वक्त दोनों के बीच में काफी ठनी हुई है। ओम माथुर ने प्रदेश जो हाईकमान तक से शिकायत की है और इसके बाद शिव प्रकाश जी तक को तैनात कर दिया गया है क्योंकि वो सुनील बंसल ने जो भी अभी तक निर्णय लिए हैं उन पर एक नजर रखने के लिए, एक चेक रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जैसा कि भदौरिया जी कह रहे थे कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए ये। देखिए तुलका जी, पार्टी के अंदर क्या मतभेद है और सुनील बंसल और ओम माथुर जी के बीच क्या विवाद है इसकी मुझको जानकारी नहीं जी। लेकिन कोई पार्टी अपना कार्यालय कैसे चलाती है, मितव्ययिता के कैसे उपाय करती है, ये उसका आंतरिक मामला है, इसको करने देना चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना अधिकार है जी। लेकिन मैं जब पार्टी का विश्लेषण करता हूँ तो वो समाज और राजनीति और जनता के लिए क्या हो रहा है उस पे अधिक मेरा ध्यान जाता है। तो आज मैं देखता हूँ कि बीजेपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है और वो जिम्मेदारी उसकी सपा और बसपा कांग्रेस से ज्यादा है। क्योंकि उसके 73 सांसद हैं लोकसभा के, तो इस रूप में वो सत्ता, केंद्र की सत्ता का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। बहुत बड़ी बात है 80 में 73 सीट जीतना, तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और एक गांव तक का जो कार्यकर्ता है, ये सारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, ये सब उसके भी प्रतिनिधित्व है और केंद्र सरकार की नीतियों का बात करना ये इनका दायित्व है। एक दूसरा पक्ष है ये विपक्ष में है और इस रूप में सरकार को घेरना ये इनका दायित्व है। और विपक्ष की भी भूमिका बदल गई। क्यों? पिछले 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच में मुकाबला था, लड़ाई से बाहर थी भाजपा और कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव ने स्थिति बदल दी है। आज विधानसभा में जरूर भाजपा नंबर 3 पर है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद वो मुख्य मुकाबले में आ गई है। तो इस रूप में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना, तो भाजपा का अगर आकलन होगा तो 2 रूप में होगा। जो सरकार के गलत नीतियों का, यूपी सरकार की नीतियों का
किस तरह विरोध कर पाती है और जनता को अपनी बात समझा पाती है। और दूसरा आकलन ये होगा कि लोकसभा के जो 73 एमपी हैं वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, ये दो बातों पे आकलन जो कुछ भी इस वक्त यूपी बीजेपी में चल रहा है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली बीजेपी में हुआ था उसी की एक बार वो वही फिर से रिपीट होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर ओम माथुर काफी चिंतित है। और यही एक वजह बहुत बड़ी मानी जा रही है कि उन्होंने हाईकमान से शिकायत